नमस्कार। आज एक लंबे अरसे बाद एक ओंकार सतनाम का 10वां वीडियो लेकर मैं आपके सामने आया हूं। मैं मनोज कुमार बंसल स्वागत करता हूं आप सबका। मेरे इस चैनल को सभी सुनने वालों ने बड़ा पसंद किया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। तो 10वां वीडियो आपका बनके तैयार है, एक ओंकार सतनाम। ये छोटा ही होगा और इसके साथ हमारा जो समापन है वो पहली कड़ी का हो जाएगा। शांति का एक ही गुर है और अगर यह सूत्र तुम्हें ठीक से समझ में आ जाए, अगर यह सूत्र तुम्हें ठीक से समझ में आ जाए तो पूरब की सारी खोज समझ में आ सकती है। पूरब की सारी खोज समझ में आ सकती है। पूरब की सारी खोज यह है, लाओ त्से से लेकर नानक तक, कि जो हो रहा है उसे स्वीकार करो। टोटल एक्सेप्टेंसी। इसका पुराना नाम भाग्य है। वह शब्द बिगड़ गया। यह शब्द बहुत दिन उपयोग करने से बिगड़ जाते हैं। सारे शब्द ही बिगड़ जाते हैं बहुत दिनों तक उपयोग करने से, क्योंकि लोग गलत तरीके से उसका उपयोग करते हैं, गलत अर्थ जुड़ जाते हैं। अब तो किसी की निंदा करनी हो, किसी को क्रिटिसाइज करना हो तो बोल दीजिए भाग्य के भरोसे है, भाग्यवादी है। लेकिन भाग्य, यही तो अर्थ है भाग्य का। नानक कहते हैं, हुक्मी रजाई चलना नानक लिखिया नाली। जो लिखा है वह होगा, जो उसने लिख रखा है वही होगा। अपनी तरफ से कुछ भी करने का उपाय नहीं है। कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। फिर चिंता किसको, फिर बोझ किसको? जब तुम बदलना ही नहीं चाहते कुछ, जब तुम उससे राजी हो, उसकी मर्जी से राजी हो, जब तुम्हारी अपनी कोई मर्जी नहीं, तब कैसी बेचैनी? तो एंजाइटी किस बात की आपको? तब कैसा विचार? तब सब हल्का हो जाता है, पंख लग जाते हैं, तुम उड़ सकते हो उस आकाश में, जिस आकाश का नाम है एक ओंकार सतनाम। नानक की एक ही विधि है और वह विधि है परमात्मा की मर्जी। वह जैसा करवाए, वह जैसा रखे। ऐसा हुआ कि बल्ख का एक नवाब था, इब्राहिम। उसने बाजार में एक गुलाम खरीदा। गुलाम बड़ा स्वस्थ, हेल्दी, हट्टा कट्टा, तेजस्वी था। इब्राहिम उसे घर लाया। इब्राहिम उसके प्रेम में ही पड़ गया। आदमी बड़ा प्रभावशाली था। इब्राहिम ने पूछा, तू कैसे रहना पसंद करेगा? तो उस गुलाम ने मुस्कुराकर कहा, मालिक की जो मर्जी। मेरा कैसा, मेरे होने का क्या अर्थ? अब जैसा रखेंगे वैसे रहूंगा। इब्राहिम ने पूछा, तू क्या पहनना, क्या खाना पसंद करता है? क्या पहनना, क्या खाना पसंद करता है? उसने कहा, मेरी क्या पसंद, मालिक जैसा पहनाए पहनूंगा, मालिक जो खिलाए खाऊंगा। इब्राहिम ने पूछा, तेरा नाम क्या है, क्या नाम लेकर तुझे पुकारे? उसने कहा, मालिक की जो मर्जी, मेरा क्या नाम। दास का कोई नाम होता है, जो नाम आप दें वही मुझे मंजूर है। टोटल एक्सेप्टेंसी। कहते हैं इब्राहिम के जीवन में क्रांति घट गई।
उठकर उसने पैर छुए उस गुलाम के और कहा कि तूने मुझे राज बता दिया जिसकी मैं तलाश में था। अब यही मेरा और मेरे मालिक का नाता, तू मेरा गुरु है। तब से इब्राहिम शांत हो गया। जो बहुत दिनों के ध्यान से ना हुआ था, जो बहुत दिन नमाज पढ़ने से ना हुआ था, वह इस गुलाम के सूत्र से मिल गया। हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नारी। सोचो, थोड़ा प्रयोग करो, जैसा रखे रहो। अपनी तरफ से तुमने बहुत कोशिशें करके भी देख ली, क्या हुआ? तुम वैसे के वैसे हो जैसा उसने भेजा था। उससे विकृत भला कैसे हो गए? तुम वैसे के वैसे हो जैसा उसने भेजा था। उससे विकृत भला हो गए हो, उससे सुकृत नहीं हुए हो। जैसे आए थे बचपन में भोले भाले, उतना भी नहीं बचा हाथ में, उतना भी नहीं बचा हाथ में। स्लेट गंदी हो गई, तुमने सब लिख डाला। पाया क्या है सिवाय दुख, तनाव, संताप के? क्या तुम्हारे हाथ लगा? थोड़े दिन नानक की सुन के देख लो, छोड़ दो उस पर। थोड़े दिन नानक की सुन के देख लो, छोड़ दो सब उस पर। इसलिए नानक कहते हैं, न जप, न तप, न ध्यान, न धारणा, एक ही साधना है, उसकी मर्जी, टोटल एक्सेप्टेंसी। जैसे ही तुम्हें ख्याल आएगा उसकी मर्जी का, तुम पाओगे भीतर सब हल्का हो जाता है। एक गहन शांति, एक वर्षा होने लगती है भीतर, जहां कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं। पश्चिम में इतना तनाव और चिंता व्याप्त है, पूरब से बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ के कंपैरिजन में। हालांकि पूरब बहुत गरीब है, दुखी है, रुग्ण है, भोजन नहीं है, कपड़े नहीं है, छप्पर नहीं है। पश्चिम में सब है, तब भी वो तनाव में है। फिर भी चिंता तनाव, इतना तनाव कि करीब करीब 4-4 आदमियों में से 3 पागल हैं, विक्षिप्त हैं, विक्षिप्त हालत में हो गए हैं। क्या कारण है? क्योंकि पश्चिम में अपनी मर्जी चलाने की कोशिश में है। आदमी को पश्चिम में भरोसा है, हम सब कर लेंगे, भगवान के सहारे की कोई जरूरत नहीं है, भगवान है ही नहीं, आदमी सब कर लेगा। भगवान है ही नहीं, आदमी सब कर लेगा। उसने बहुत कुछ कर भी लिया है, लेकिन आदमी बिल्कुल खो गया है, पागल हुआ जा रहा है, पागल हुआ जा रहा है। बाहर बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, भीतर सब रुग्ण हो गया, बीमार हो गया। अगर तुम्हारे जीवन में यह सूत्र उतर जाए तो तुम कुछ करने को तुम्हारे पास बचेगा ही नहीं। जैसा हो रहा है होने दो, जैसा हो रहा है होने दो। तुम तैरो मत, तैरो मत, बहो, तैरो मत, बहो। नदी से लड़ो मत, नदी दुश्मन नहीं है, मित्र है। तुम बहो, लड़ने से दुश्मनी पैदा होगी, संघर्ष व्याप्त होगा, संघर्ष पैदा होगा। और जब तुम उल्टी धार बहने लगते हो, तैरने लगते हो, तो नदी तुमसे संघर्ष करने लगती है। तुम सोचते हो नदी मुझसे दुश्मनी ले रही है, मुझे इसके साथ में दुश्मनी हो गई है। नदी को क्या दुश्मनी? नदी को तुम्हारा पता भी नहीं है। तुम अपनी ही हाथ उल्टी धारा बह रहे हो। तुम्हारी मर्जी यानी उल्टी धारा, अहंकार यानी उल्टी धारा, उसकी मर्जी, तुम धारा के साथ एक हो गए। अब नदी जहां ले जाए वही मंजिल है, जहां लगा दे वही किनारा है, डुबा दे तो वह भी मंजिल है। फिर कैसी चिंता, फिर कैसा दुख? तुमने दुख की जड़ ही काट दी है, तुमने दुख की जड़ ही काट दी है। बड़ा कीमती है सूत्र है। नानक कहते हैं उसके हुक्म और उसकी मर्जी के अनुसार, उसके हुक्म और उसकी मर्जी के अनुसार, जैसा उसने नियत कर रखा है, लिख रखा है, उसके अनुसार चलने से ही यह हो सकता है। नानक ने अहंकार के सब द्वार बंद कर दिए। कोई ईगो नहीं, कोई अहंकार नहीं। पहले तो गुरु प्रसाद की, तुम जो भी करो, जो भी उपलब्धि हो वह गुरु की कृपा है। फिर जो भी हो, जीवन की धारा जहां ले जाए उसका हुक्म। फिर कुछ और करने को बचता ही नहीं है। और तब ज्यादा देर ना लगेगी,
कि तुम्हें भी पता चल जाए एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजुनी सैवम गुरु प्रसादी आदि सच जुगादि सच, है भी सच नानक होसी भी सच। सोचे सोच न होवे जे सोचे लखबार, चुप्पे चुप न होवे जे लाई रहा लिवतार, भुखे भुख न उतरी जे बना पूरियां पहार, सहस सियापना लख हुई तो इक न चले नाल, कि वह सचियारा होइए कि वह कूड़े टुट्टे पाली, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाली। बस इस 10वें वीडियो में आज इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मनोज कुमार बंसल की तरफ से